सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। देवी प्रपन्नाति प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमलङ्गमलापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले ऐसे सर्वसत्तानंद सर्वेश्वर जो जगत के स्वामी हैं उनको कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। नाथ हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। शरणागत हुई काहू ने त्यागा। भगवान कहते जो जीव हमारी शरणागत आता है हम छोड़ते नहीं। पानी बहुत बरस रहा है, आज 4 दिन हो गए पानी बंद नहीं, लेकिन जब कथा होती तब प्रभु कृपा कर देते हैं, बंद हो जाता फिर बरसने लगता। ये प्रभु की कारीगरी। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न ये को फूल। क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इसीलिए भगवान का भजन करना अनिवार्य है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि
रही। बहुत से व्यक्ति कहते हैं किसी ने लिख दिया था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं, बोले अपने कर्म के द्वारा अपना भाग्य संवार सकते हैं। जो लिख गया है उसको भी कम कर सकते हैं, सूक्ष्म कर सकते हैं। भगवान की भक्ति बहुत बड़ी है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो भगवान की सेवा करता है, सत्कर्म करता है, प्रभु सदा उस पर अपनी कृपा करते हैं। कथा में हर कोई नहीं पहुंच पाता। अति हरि कृपा, सूक्ष्म नहीं अत्यंत। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देया मार्ग सोई। जिन पर परमात्मा की अत्यंत कृपा होती है वो भगवान की कथा में पहुंच पाते हैं। सब कहते हैं कि कल पानी बंद हो जाएगा, परसों पानी बंद हो जाएगा, अब आज नेट दिखा रहा है पानी बंद हो जाएगा। जैसी प्रभु जी की कृपा रहेगी तब तक बरसेगा, प्रभु जी कृपा कर देंगे तो बंद हो जाएगा। दिन हुआ तो रात्रि, रात्रि हुई तो दिन। ये तो संसार का चक्र चलता रहता है, लेकिन मन उदास नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम भी घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, भक्त आएंगे, भोजन कैसे व्यवस्था बनेगी, लेकिन भगवान धैर्य बनाते, कोई बात चिंता मत करना। मेवा त्यागी दुर्योधन घर, साग विदुर घर खाए। भगवान तो सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा। बोलिए सावरी सरकार। नित्य की भांति भगवत कृपा से आज कथा का चतुर्थ दिवस, आज ठाकुर जी का प्राकट्य भी है। ठाकुर जी आएंगे, उनका जन्म उत्सव भी है, क्योंकि भगवान तो जन्म लेते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। परमात्मा एक, शक्तियां अनेक, अपने भक्तों की हर क्षण हर पल भगवान रक्षा करते हैं। जहां भक्त मेरे पग धरई, तहां धरऊं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरऊं, कबहू न छोड़ूं साथ। साथ नहीं छोड़ते, इसीलिए भगवान जी कहते हैं जो हमारी शरणागत आता है, हम उसे कदापि कितना भी पापी क्यों न हो, हम छोड़ते नहीं। बोल गोविंद भगवान की, बोले सावरे सरकार की जय। जय श्री राम। तो इसीलिए भगवान का भजन करते जाएंगे। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। बोले पवित्र कब होंगे? जब अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम स्मरण करें। बस चुपचाप बैठे रहते, भगवान कीर्तन ही नहीं करते, क्योंकि मन के अंदर जब पाप है तो मुख नहीं खुलता, और कीर्तन करते तो अनजाना पाप भी तो मुख के द्वारा निकल करके बाहर चला जाता है। इसीलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, कीर्तन की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। इस बालक को थोड़ा सा पकड़ लीजिए, बहुत शैतानी लग रहा है, ये तोड़ देगा सब पर्दा। ये किसका बालक है? इसको ऐसा कर देना, कहीं पर बैठाल दो पकड़ करके। बोल गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। सभी अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। क्योंकि भगवान का जब कीर्तन करे तो अपने देह की सुध, अपने शरीर की सुध भूल जाएं और भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे प्यारे, तब कल्याण होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। भक्तों के रखवाले राम। भक्तों के रखवाले राम। हम सबके हैं प्यारे राम। हम सबके हैं प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री ताली बजा के सीताराम भगवान की। बोलिए सावरे सरकार की जय जय श्री राम। आइए चतुर्दश वर्ष की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल महाराज जी के मुखारविंद से एक पावन जो सुंदर भक्त हुए, नाम है ध्रुव जी, उनकी पावन कथा श्रवण की। भगवान कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई समय नहीं। आप बचपन में भक्ति कर सकते हैं, जवानी में कर सकते हैं, वृद्धावस्था में कर सकते हैं, चलते फिरते सोते जागते घूमते कर्म करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिस प्रकार से भोजन के लिए समय निकालते हैं, व्यापार के लिए समय निकालते हैं, अनेक अनेक कर्मों के लिए समय निकालते हैं, उसी प्रकार से थोड़ा समय परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए। आपके जो देवता हो, जो इष्ट हो, जिनको आप मानते हो, उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते। भगवान कहते हैं जिस रूप में हमारा भजन करोगे हम उसी रूप में आपको मिलेंगे। बोल साचे दरबार की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। इनके एक पुत्र था, नाम था वैन, बड़ा ही नास्तिक था, भगवान का भजन नहीं करता था, उपद्रव किया करता था। एक दिन महाराज अंग अपने ही राज्य में छुप गए। सभी ढूंढते रहे लेकिन ढूंढ नहीं
पाया। समय मिलते ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज अंग ने भजन प्रारंभ कर दिया। जब कहीं नहीं मिले तब जो इनका पुत्र है, नाम है बैन, उसको राजा बना दिया। जैसे राजा बना तत्काल आदेश दे दिया कि हमारे राज्य में कोई यज्ञ आदि तप नहीं करेगा, केवल केवल हमारा ही भजन करेगा, हमारे नाम का भजन करेगा। बीनाय नमः, सीता रामाय नमः नहीं। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब पद मिल जाए अभिमान ना आए। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान तो सभी पर कृपा करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जिस प्रकार कर्म करता फल देते, लेकिन फल का स्वरूप अलग अलग होता है। चोर चोरी करे तो उसका स्वरूप अलग है फल का। धर्मात्मा व्यक्ति धर्म करे तो उसका फल अलग है। फल अलग अलग है, व्यवस्थाएं अलग अलग। मिर्ची का शरबत पिएंगे तो कड़वा लगेगा, चीनी का पिएंगे तो मीठा लगेगा। शरबत शरबत है। एक देखा होगा सॉस आता है, मीठा और कड़वा भी होता है। एक समान बोतल है, व्यवस्था एक समान है, लेकिन एक में कड़वा है और एक में मीठा। इसी प्रकार से जीव है सब संसार में। कोई मीठी वाणी बोलता, कोई कड़वी वाणी बोलता, कोई धर्म करता, कोई अधर्म करता, कोई धर्म करता, उसमें विघ्न डालता। अपना अपना फल, अपना अपना फल का स्वरूप सबको प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। आज सुने भगवान की भक्ति बंद करवा दी। संतों ने कहा चलो समझाते हैं इसको, कुछ समझ जाए। राजा होते हुए ऐसा कर्म। संत आए, एक बात कही, भैया ऐसा क्यों करते, तुम तो राजा हो। लेकिन एक ना सुनी। संतों को जरा सा जैसे नेत्रों से देखा, संतों ने सही प्रकार से मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ा। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब क्या किया जाए, राजा नहीं तो राज्य खाली है, कैसे व्यवस्था बनेगी। तो इसके शरीर का मंथन किया गया तो एक पहले काला कलोटा पुरुष हुआ, जिसे कहते हैं निशा। कहा कि क्या करें, बोले बैठ जाए। उसके बाद मंथन किया गया तो एक दिव्य कन्या, एक दिव्य बालक के प्रति ही, बालक के हाथ में शंख चक्र आदि का सब चिन्ह है। प्रसन्न हो गए जो साक्षात नारायण है। भगवान पृथु का प्रकट हुआ। बोले भगवान पृथु की। इनको ही राजा बना दिया। जैसे बैठे सब लोग जय जयकार करने लगे। पृथु भगवान ने कहा जय जयकार राजा की जब करनी चाहिए, जब कोई कर्म अच्छा करे तब। अभी तो कर्म कुछ किया नहीं, केवल राजगद्दी पर ही बैठे हैं। सभी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी, पृथ्वी पर किसी प्रकार का अन्न होता नहीं, जलवृष्टि होती नहीं, सभी रत्न पृथ्वी ने अपने में छुपा लिए हैं, अब क्या करें। महाराज पृथु ने आदेश दिया, लेकिन आदेश पृथ्वी मैया ने नहीं माना। क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया है वसुंधरे, निश्चय है हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। हाथ जोड़ करके गौ के रूप में मैया पृथ्वी प्रकट हुई। बोलो गोविंद भगवान की। उसी दिन से नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज आप, क्योंकि जब आतताई राजा होता है, पापी राजा होता है, पृथ्वी कहती है सारे जितने भी रत्न हैं, औषधियां हैं, वो मैं अपने में छुपा लेती हूँ। और धर्मात्मा राजा जैसे आता है तो प्रकट हो जाते। आप हमारा दोहन करें। दोहन हुआ तो कहीं कहीं उत्तराखंड में पर्वत शिखर आदि बने, नदियां बनी, समतल भूमि बनी, वृक्ष बने, सभी प्रकार से व्यवस्थाएं बनी, अन्न जल सारी व्यवस्थाएं बन गई। अब क्या करें, कहा राजा को सुंदर सुंदर यज्ञ करने चाहिए। अब यज्ञ प्रारंभ कर दिया महाराज, लेकिन इंद्र देवता बड़े गड़बड़ करते हैं। कोई 100 यज्ञ करे तो विघ्न डालने लगते। लवई कथा है ना, तो विघ्न डालने पूरी न हो पावे। क्योंकि जब कोई अधिक धर्म कर्म करने लगता है, भागवत यज्ञ अनुष्ठान करने लगता है, तो इंद्र आकर के विधान डालते कि इनका पूरा न हो पावे। क्यों, इंद्र एक पद है, हमारा पद चला जाएगा।
तो विघ्न डालने लगते हैं। आज गोवर्धन पूजा कल है, तो देखना जब भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया तो इंद्र ने कितनी जलवृष्टि की कि हमारी पूजा होती थी और स्वयं ठाकुर जी की पूजा, लेकिन कुछ न कर पाए। भगवान हर क्षण हर पल अपने भक्त की रक्षा किए और यहाँ भी रक्षा करेंगे। अभी ऐसे चल रहा है, धूप भी निकलेगी। बोले गोविंद भगवान की। भगवान हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करते हैं। एक की इंद्र ने आकर के एक का घोड़ा चुरा लिया। इनके पुत्र हैं, इंद्र को जीत करके घोड़ा वापस लाए। पुनः संत का एक साधु का वेश बनाया, घोड़ा ले गए हैं। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, इस बार घोड़ा सहित नहीं समझो, रथ के सहित जो सिंहासन है उसके सहित यहाँ पर इंद्र स्वाहा ही हो जाएगा। मंत्र शक्ति अधिक होती है। जैसे मंत्र पढ़ करके इंद्राय स्वाहा किया, इंद्र रथ के सहित खींचे चले आए। घबराए, अरे आप तो साक्षात प्रभु हैं, अरे छोड़ दो, आप इंद्राय नमः इंद्र को ही स्वाहा कर देना चाहते। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, हम प्रसन्न हैं। कहा कि प्रभु देना चाहते हो और कोई होता तो मांगता कि 10 प्लाट दे दीजिए। सही बताए, आजकल की व्यवस्था पता चल जाएगी ये भगवान है तो अपने घर में कमरे में बंद कर लेगा और कहेगा सुनो पड़ोसी को ना पता चल जाए कि भगवान इनके घर पर आए, नहीं पड़ोसी को पैसा वाले हो जाए, इनके गाड़ियां हो जाए। प्रभु ऐसा करना कि संसार में जितने सुख हैं सब हमको मिल जाए। यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार में जितने सुख हैं सारे सुख परमात्मा दे ही देते। पहले भक्ति तो करी। पहले भगवान सन्मुख आते थे वरदान ने, अब कहीं सन्मुख आते। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि भगवान कहते हैं सन्मुख जीव आता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये भी सन्मुख ही है। शरणागति, त्राहि माम शरणागते शरणागते। भगवान मंदिर जाइए, भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और आप तो जानते हैं हमें क्या चाहिए, अब मांगने की आवश्यकता। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित घर जाए के। अब रोजाना घर जाओगे, कब तक कुर्सी डालेगा, कब तक चाय पिलाएगा, कब तक नमकीन बिस्किट देगा, कब तक सुंदर भोजन कराएगा। जो 2-4 बार गए तो कुर्सी मिली, जलपान व्यवस्था हुई, फिर डेली आने लगे तो फिर कुर्सी नहीं, जलपान नहीं इच्छा हो तो अपने आप कुर्सी उठाओ बैठ जाओ। चाय आ जाए तो पी लीजिए, नहीं जाए। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित घर जाए के। यदि निरंतर किसी घर पर जाएंगे बिना काम के तो फिर आपकी वहां पर वैसी प्रीति नहीं रहेगी, वैसा सम्मान रहेगा, सत्कार वैसा नहीं होगा। कहा कि प्रभु यदि देना चाहते हो, संसारिक व्यक्ति होता तो संसार के सुख आदि मांगता, जो है भौतिक क्षण मात्र के सुख है, श्वास है तब तक सुख है, श्वास समाप्त हो गई कोई भी सुख नहीं। लेकिन सुख की अभिलाषा सब करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। संसार में सबके अंदर यही भावना होनी चाहिए कि सभी सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। संसार से जब जाएं तो पूर्ण आयु भोग करके जाएं, ऐसी कामना सबके लिए करें तो प्रभु आप पर प्रसन्न। कोई निराश ना रहे, कोई भूखा ना रहे, किसी प्रकार के शरीर में किसी को कोई कष्ट न हो, ऐसी भावना यदि रहेगी तो प्रभु प्रसन्न होंगे। बोले गोविंद भगवान की। प्रभु देना चाहती हो तो 1000 कान दीजिए,
एक दो नहीं। बोले क्यों? बोले दो कानों से कथा सुन करके तृप्ति नहीं होती, कथा सहज नहीं है। सुतदारायर लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत का आगमन, ब्राह्मण का आगमन, भक्त का आगमन सबके यहाँ नहीं होता है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती। कि दरस परस अरु मचन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराण। दरस परस अरु मचन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करस परस मचन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराण। हरे पाप जहाँ वेद पुराण, हरहि पाप कह वेद पुराण। तरस परस अरु मचन पाना, मज्जन जे वाला नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी जो पाते हैं, प्रभु कल्याण करते बोल गोविंद भगवान की। प्रभु आशीर्वाद देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, आपने कान दिए हैं, इनसे हम आपकी कथा सुने। हाथ दिए हैं, इनके द्वारा दान करें, सबकी सहायता करें। पग दिए हैं जो तीर्थ पर जाएं, कथा सुनने जाएं। नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से भगवान के दर्शन करें, प्रभु के दर्शन करें। और जिभ्या दी है तो इसलिए नहीं दी कि रसगुल्ला खाओ, इमरती वालों शाही खाओ, खाओ खूब, लेकिन इससे भगवान का भजन भी करो। इससे कल्याण हो। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी से, जब प्राचीन बहिर घबराए यज्ञ कर रहे थे तो पहले कहा ध्यान देना, राजा हुए यज्ञ करते थे तो पहले यज्ञ हुआ करती तो जीवों की हिंसा होती थी, जीवों की बलि दी जाती थी। तब विधान बनाया गया, पहले लोग करते थे, फिर विधान बनाया गया कि यज्ञ हो तो उसमें एक जीव की बलि दे सकते हैं। अब तो नारियल आदि को यज्ञ में चढ़ाया जाता है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा देखो देखो तुमने कितनी यज्ञ की, कितने पशुओं की बलि दी, देखो। ऊपर से देखा तो सभी जितने पशु हैं सब देख रहे हैं, क्योंकि बदला सब लेते हैं। ध्यान देना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बदला नहीं लेता।
किसी का धन लेकर के आए तो इस जन्म में नहीं देना पड़ेगा तो अगले जन्म में देना पड़ेगा, देना तो निश्चय ही पड़ेगा। एक दिन एक कन्या आई, संत जी से कहा, एक पुरुष आया, उसने संत जी से कहा कि महाराज जी, हमारी स्त्री मुझसे बहुत स्नेह करती थी, लेकिन आज हाथ में उसने चाकू मार दिया, हाथ काट दिया, ऐसा क्यों? संत जी ने कहा कि तुमको नहीं पता? बोले नहीं, ये पूर्व जन्म का भोग आपको मिल रहा। कैसे महाराज? बोले पूर्व जन्म में तुम काग थे, कौआ, लेकिन तुम्हारी पत्नी खर थी, खर माने गधा। तुम निरंतर जाते थे, पीठ में घाव हो गया, बोझा ढोते ढोते, जो सदैव काम 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 में लगा रहता है, भगवान खर बना देते हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल काम ही करना है। लोग कहते कैसे गधा जैसे काम कर रहे, कहते नहीं, पूरे दिन इसी में लगे रहते, कुछ न कर पाए, खर बना दिया, भजन धोते धोते पीठ में घाव हो गया। आज गड़बड़ी न करे, बोले गोविंद भगवान की। निरंतर जाते थे, पीठ पर बैठ करके तुम घाव को और बड़ा किया करते थे अपनी चोंच के द्वारा। एक दिन तो हद ही हो गई, तुम ऊपर से उतरे ही नहीं। वो जाकर के एक अंधकूप में गिरी और अपने प्राणों का अंत कर दिया। कुछ समय के बाद तुम्हारा भी अंत हो गया। पुनः जन्म जब मिला तो मानव शरीर मिला, और वही पत्नी बन करके आई जो तुम्हारा हाथ काट दी। जिसका कर्ज लेते हैं उसका चुकाना पड़ता है। कोई बालक है, कुछ समय तक आया, बहुत बीमार हुआ, लाखों रुपए खर्चा हो गया, उसके बाद गोविंदाय नमो नमः हो गया, समझ लेना ये कोई मुझ पर कर्ज था, उसको चुकाना। कोई न कोई कर्ज बना ही रहता है जब ऐसा कार्य होता है। बोली गोविंद भगवान की। ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। महाराज कैसे कर्ज से मुक्ति मिलेगी? बोले संसार में प्रभु ने जन्म दिया था कि कहा था कि जाओ भजन करना। जब माँ के उधर में उल्टे लटके थे, महाराज जी ने कल बताया कि पग ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, तान पात लटके थे, मलमूत्र आदि से प्रवाहित हो रहा था। तब भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु एक बार केवल जन्म मिल जाए तो आपका भजन ही करेंगे। और जैसे प्रभु ने जन्म दे दिया, कहाँ आ गए रोए। अब फिर धीरे से समझ गए, सही जगह पर आ गए। बोलो गोविंद भगवान। पूरे जीवन बनाते रहे लेकिन अपने लिए कुछ न बना पाया। हमेशा नहीं कहते कि प्लाट ना ले, दुकान ना ले, मकान ना ले, व्यापार ना करे, कोई बिजनेस ना करे, नौकरी ना करे, खूब करे बिजनेस, खूब कमाए धन, खूब ले प्लाट, खूब बनाए मकान, सूक्ष्म रूप से भगवान का भजन भी करते जाए। भाई धन नहीं कमाओगे, व्यापार नहीं करोगे तो भी धर्म कैसे होगा, कथा कैसे चल पाएगी? बोलो गोविंद भगवान। उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन कुछ क्षण प्रभु के लिए भी निकाला। जब रास्ते में चल रहे हैं तब राम राम करते रहो। 3 प्रकार की पूजा करो, छोटी बड़ी मझोल। जब खाली हो तो खूब बढ़िया सी पूजा कर लो। अब स्टेशन पर गए आप, अब पूजा उतनी बड़ी बढ़ गई, तब तक झोला गायब। जहाँ पर जैसा समय मिले, भगवान कहते हैं कि यदि आप नित्य भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, आप स्नान नहीं कर पाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आचमन करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए, कोई दोष नहीं। भगवान का भजन किसी परिस्थिति में कर सकते हैं, कभी इसका कोई भेद नहीं कि भगवान का हम नाम नहीं ले सकते। भूख लगेगी तो बहुत जल्दी भोजन पा लेंगे। अब एक विडंबना, ग्रहण पड़े तो पूजा बंद, बालक का जन्म हो जाए पूजा बंद, शुक्रस्त हो जाए पूजा बंद, पौष आ जाए खरमास पूजा बंद, संसार से चले जाए पूजा बंद। न खाना बंद किए, न व्यापार बंद किए,
मंच बंद किए जो कर रहे थे, न बेईमानी बंद की, न चापलूसी बंद की तो केवल भगवान की पूजा बंद की। एक लोग हमारे पास आए कि बोले महाराज जी ऐसा करें कि हमारे नाती हो गया था तो हमारे घर पर गंगा जल रखा है तो फेंक दे। तो हमने कहा बहुत ही अच्छी बात, गंगा जल फेंक दो क्योंकि वो पवित्र हो चुका। देसी घी रखा फेंक दो, जो धन रखा वो फेंक दो, बेड पड़ी फेंक दो, सोफा फेंक दो, चारपाई फेंक दो। और किचन की जितनी सामग्री है, पहले रसोई होती थी, अब किचन हो गया, सो किच किच लगी रहती। कौन खाना बनावे, कौन खिलावे। पहले 10 लोगों का 20 लोगों का एक साथ ही भोजन मिलता था। अब पहले पता कर लेते कि कितना बड़ा परिवार है तो शादी करेंगे, अलग तो नहीं करेंगे। और जे लोग गैस और जे लोग कढ़ाई और पहले व्यवस्था कर लेना। हम भी देख ले बिटिया के लिए कौन सा मकान है, पहले अलग करने का प्रयास करने लगते। तो प्रेम चला गया तो रसोई समाप्त हो गई, अब हो गया है किचन, किच किच। पहले कितने सुंदर दिव्य भोजन हुआ करते थे, अब नहीं। सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, इसलिए कर्म सही नहीं हो पा रहा। कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करी असो तस फल चाका। कर्म के अनुसार प्यारे जीव को सुख और दुख मिलता है। यहाँ पर आए हैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवान ने भेजा, अच्छी जगह पर आ गए हैं। सब बनाइए, मैंने कहा था सारी व्यवस्थाएं बनाइए, खूब बनाइए, खूब बढ़िए। कि प्रभु से प्रार्थना है, लेकिन कुछ क्षण निकाल करके भले ही एक अगरबत्ती लगाते हो तो निरंतर लगाते रहना चाहिए। भगवान का भजन करते रहना चाहिए। यदि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके जाते हो तो रास्ते में कोई घटना घटित नहीं होगी। पहले माता पिता के चरण स्पर्श करके जाया करते थे, तब कोई कहीं रास्ते में व्यवधान नहीं आता था। अब तो बताते भी नहीं कहाँ जा रहे, बाद में पता चलता कि दिखाई नहीं पड़ते, बोले वो तो सुबह ही चले गए। ऐसी व्यवस्था जिन माता पिता की सेवा करी, उन तीर्थ दान दिया न दिया। घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा, ऐसे इंसान कभी बख्श जाते नहीं। छोड़ माता का द्वार जाते माते दाती के द्वार, वे नर कभी सुख चैन पाते नहीं। एक अच्छी बात और बताते, शादी होकर के बहू आवे घर पर, बहू वही तो कन्या है, तुम्हारी कन्या गई वो बहू बन गई, कन्या आई। जो कन्या निरंतर शाम को फोन करके अपने मायके में सारा हाल बताया कि ये सब्जी बनी, ये पूड़ी बनी, ऐसी डिश बनी, समझ लेना 6 महीने से ऊपर नहीं चल पाएगा। फोन खूब करिए, लेकिन अपने घर की बात नहीं बताना चाहिए। कोई संकट आ जाए, कोई समस्या बड़ी आ जाए तब बताना चाहिए। और ये नहीं कि ये सब्जी बनी और ये समस्या चल रही, समस्या तो सबके घर पर है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके सामने, क्योंकि मानव शरीर धारण किया है तो सर्व सुख नहीं भोग सकते। सर्व सुख तो परमात्मा के पास है, उनके पास दुख है नहीं। खूब धन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो शरीर में कष्ट है। शरीर में कष्ट नहीं तो धन नहीं, शरीर में कष्ट नहीं, धन भी खूब है, संतान नहीं, संतान है तो धन नहीं। कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। इसीलिए भगवान का भजन करते जाएं, समस्याओं का समाधान निश्चय ही हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीवाचे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवाचे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
हरे नंदलाल मेरो है। बोलो मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बगैर सब दुखी हैं, इसीलिए सूक्ष्म भी भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति में बड़ी अड़चन आती है। भक्ति सहज नहीं, बहुत दुर्लभ है, सहज मिलने वाली नहीं। इसीलिए भक्ति करते जाएंगे, प्रभु कल्याण करते जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। आज नारद जी कथा सुनाते हैं कि एक है अविज्ञात और एक पुरंजन। पुरंजन कौन? जीव। अविज्ञात कौन? प्रभु परमात्मा। जीव प्रभु से कहता है प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, एक बार अवसर दे दीजिए केवल। भगवान ने कहा कितनी बार अवसर दिया? जब गए तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके आए, तो आए तब 84 लाख योनियां भोगी। जीव कहता इस बार गलती नहीं करी। भगवान ने कहा समझ लेना, जल्दी जाना, जल्दी घूम करके आना। घर से कोई जाता घूमने तो कहते जल्दी घूम करके आना। हम क्या करते, मेले में फंस जाते, ये खरीद लें वो खरीद लें, ये खरीद लें वो खरीद लें, ऐसे करते रहे। तो आज पुरंजन ने कहा प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ। बड़े बड़े शहरों में गए, शहर जैसे हाथी का शरीर तो बड़ा ही है, छोटे छोटे शहरों में गए, हर जगह जाकर के देखा, कहीं अच्छा नहीं लगा तो एक सुंदर सा भवन दिखाई पड़ा जिसमें 9 दरवाजे। ये भवन और कोई नहीं, ये शरीर है, इसमें आत्मा आकर के विराजमान रहती, जीव आता है। इसके अंदर सुंदर भगवान ने शरीर बना दिया, इसमें रहने लगता है, परमात्मा को भूल जाता है। और सामरे सरकार की जय जय श्री राम। लेकिन समझता नहीं कि इस शरीर पर भी आक्रमण होगा। जरा नाम की कन्या आएगी, आक्रमण करेगी, फिर कोई बचाने वाला नहीं। एक दिन जरा नाम की कन्या चंडवेग के पास गई, कहा कि मुझसे कोई विवाह नहीं करता। चंडवेग ने सारे सैनिक दे दिए हैं, क्योंकि 365 गोरे हैं सैनिक, और काली काली गंधर्वियां दे दी। जाओ चिंता मत करो, किसी के ऊपर चढ़ाई कर दो। लेकर चल पड़ी। यहाँ आराम से बैठे हैं पुरंजन, दिव्य सा भवन पाए, आकर आक्रमण कर दिया महाराज। एक एक करके सारे दिन के बाद 10 सैनिक हैं, सारे ढेर हो गए, क्योंकि बुलावा आता है।
गिरे दांत और झुकी कमर तब समझो पूरी तैयारी। आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा, बाल सफेद हो गए। अब तो बालकों के बाल सफेद हो जाते, कानों से सुनाई ना पड़े, नेत्रों से दिखाई ना पड़े, बाल सफेद हो जाएं। ध्यान देना, कमर झुक जाए, दांत गिर जाएं, फिर देखना कोई न कोई उलझन रहती कि झुके कमर और गिरे दांत तब समझो पूरी तैयारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी गिरधारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी गिरधारी। जब दांत गिरने लगे, कमर झुक जाए, काम न चले, हाथ काम न करे, समझ लेना कि अब टिकट कटने वाली है। जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी मूक हो जाती है, बोल नहीं पाते, तब पछताते हैं, रे राम राम भी भगवान का भजन कर लिए होते, अच्छा कर्म किए होते, दान धर्म किया होता, सबके प्रति स्नेह होता, श्रद्धा होती, तो आज ऐसी गति नहीं होती। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक कुटिया भगवान ने सुंदर बनाई कि काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। बोलो दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। जय हो। ताली बजा के स्वागत करें। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, क्योंकि परमात्मा ने इतनी सुंदर खिड़की बना दी, जैसे कोई किसी प्रकार की वस्तु आती है, नेत्र बंद हो जाता। अच्छा, ऊपर की पलक ना होते तो सोते कैसे? आंख खोल करके नहीं सो सकते थे, यदि सोते तो कोई न कोई कीड़ा पड़ जाता। भगवान ने बना दिया, बंद कर लीजिए, खिड़की बनाई। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से। जिसमें पुतली काली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। के अंदर रहती रसना, रसना है जिभ्या,
मुख के अंदर रहती रसना, 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 सठरस सठरस साधो वाले वाले बरसे, सठरस जमाने भर से। क्योंकि जिभ्या इतनी सुंदर है, केवल जिभ्या तो एक ही है, जैसा खाते हो वैसा बताती, जिभ्या बदलते हैं। नेत्र वही है, जो सोचते हो वही दिखाते। इन्हीं नेत्रों से दुश्मन को, मित्र को, भाई बंधु सखा सबको देखते, केवल भाव बदलता है। जिभ्या एक है लेकिन इसके स्वाद अनेक बताती है, ऐसी सुंदर जिभ्या। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, क्योंकि कोई आवाज होती तो कान सुन लेते हैं, और कोई वस्तु आपने उठाई और नासिका के पास जैसे गई तो बता दिया कि अच्छा है खराब। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, जो काली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से। करके करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का कोई सोच रहा है कि कथा सुनने जाए कि न जाए, कहीं पानी बरसने लगा, कहीं कोई वाहन मिला न मिला, कहीं रात्रि हो गई तो लौट न पाए, तो मन बड़ा चंचल। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से, दर्द दरवाजों वाली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली कुटिया कुटिया निराली जमाने भर से। बोलिए साचे दरबार की। प्रसाद लेकर के जाएंगे भैया, कोई भी आए बिना प्रसाद लेकर न जाए, क्योंकि दरबार से खाली नहीं जाना चाहिए। राम नाम की लूटी है, लूटी सके सोई लूटी, अंत समय पछताएगा
जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल करके ऋषभ नंदन भगवान भरत सम्राट बने, जिनके नाम से हमारी भारत भूमि का नाम पड़ा। सभी भारत के तो नाम जानते हम लोग रहते हैं, बाद में इंडिया कर दिया गया, क्योंकि किसी ने कहा कि भगवान यहाँ क्यों आए। अच्छा, भगवान इंग्लैंड में जन्म ले सकते थे, प्रकट हो सकते थे, अमेरिका में, अन्य देशों में प्रकट हो सकते थे, लेकिन यहाँ क्यों आए। भगवान ने कहा ये हमारा हृदय है। हम कितने सौभाग्यशाली, इधर गंगा मैया, इधर यमुना मैया, इधर अयोध्या, इधर मथुरा, यानी कौन से जन्म के पूर्ण किए होंगे तो आज ऐसी प्रभु ने ऐसी जगह पर जन्म दिया। इसराना मनाओ, कहीं रेगिस्तान में जन्म हो गया होता तो पता चल जाता। वहां पानी की बड़ी किल्लत बताते हैं, अब तो हर जगह व्यवस्था बन गई। कहने का अभिप्राय है कि कोई न कोई हमारे पूर्ण आपके अवश्य रहे होंगे। छोटी काशी मानते हैं अपने फर्रुखाबाद, यहाँ निरंतर भगवान की सेवा भक्ति पूजन चलता ही प्यारे रहता है। बोले सावरी सरकार की। बड़े पुत्र को राज्य सौंप करके भरत जी चले गए हैं नेपाल। जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन की बात, महाराज अर्घ दे रहे थे, वहीं पर एक दिन गर्भवती मृगी आई। सिंह ने दहाड़ लगाई और जैसे दहाड़ लगाई तो गर्भपात हो जाता है, बालक गिर जाता है। भरत जी ने देखा, अरे राम राम, निकाल लेते हैं, बाहर कर देते हैं, रक्षा कर देते हैं थोड़ी। फिर विचार किया, घर छोड़ करके तपस्या करने आए, काहे को चक्कर में पड़ेंगे। विचार किया कि अपनी आंखों के सामने किसी की यदि अवज्ञा होते देखते हैं, कोई कष्ट देखते तो सहा नहीं जाता। संतों परोपकार के लिए ही जन्म लेते, बचा देंगे। निकाल करके बाहर लाए, फिर और मोह बढ़ गया। अभी चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे। छोटा सा बालक है, कोई हिंसक जीव जंतु इसको निश्चय ही समाप्त कर देगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर हम छोड़ देंगे, फिर कोई बात नहीं। अब कुटिया में ले आए तो चारों तरफ देखे, थोड़ा सा बड़ा होने लगा, घास फूस खाने लगा, दुग्ध पीने लगा, बढ़िया सा चैतन्य हो गया। अब कहीं इधर घूमता कहीं उधर, तो चारों तरफ देखते बड़े प्रसन्न होते हैं। अब मन भगवान की भक्ति से छूट गया, केवल मन रह गया भगवान उस मृग में। अब भगवान की भक्ति नहीं करते, अब केवल वही देखते। यही तो गति मनुष्य की है। बचपन आया, बोले अभी तो छोटे हैं, अभी भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता का, अभी तो केवल खेलने कूदने की बारी है। और थोड़े से बड़े हुए, बोले पढ़ाई कर लें, अभी भगवान का भजन नहीं करें। एक बड़ी विडंबना, लड़का चोर हो जाए, कैसा भी बन जाए, लेकिन बाबा न बन जाए, ये चिंता लगी रहती। अभी काशी में लोग रो रहे थे, लड़के ने लाल वस्त्र पहन लिए, रोने लगे, अरे राम राम राम, तो बाबा बन जाए, संत बन जाए। संत बनना कोई सरल नहीं, बहुत कठिन। बोले अभी तो केवल पढ़ाई, अरे पढ़ते जाइए, फिर भगवान का सूक्ष्म तो भजन कर सकते हो, राम राम कर सकते हो, माता पिता की सेवा कर सकते हो, माता पिता को प्रणाम कर सकते हो, अपने से बड़े का आदर कर सकते हो। बोले अब विवाह हो गया, और जैसे विवाह हुआ प्यारे, बोले कोई बात नहीं, विवाह हो गया, उसका दायित्व ऊपर आ गया, थोड़ा धन कमाने लगे, व्यापार करने लगे। अब व्यापार कर ले, धन इकट्ठा कर ले, फिर भजन करना है, कुछ करना नहीं। व्यापार करने लगे और व्यापार से बढ़िया व्यवस्था होने लगी। कुछ समय के बाद स्वयं पिता बन गए। अब पिता बन गए तो विचार करते हैं कोई बात नहीं, धन कमाएंगे, बढ़िया सा प्लाट दुकान ले लेंगे, अब पुत्र की और व्यवस्था कर दे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा दें और नौकरी लगवा दें, फिर केवल भगवान का भजन ही करना, कुछ करना नहीं। पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र का विवाह करा दिया, और कराने के बाद में
बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। कहा कि अपने पुत्र की शादी हो जाए, संतान मिल जाए, नाती का मुख और देख ले, केवल भगवान ही का भजन करेंगे। अब नाती देख लिया, बोले नाती थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, फिर केवल केवल भगवान का भजन ही करना, फिर कुछ नहीं। थोड़ा सा नाती बड़ा हो गया, बोलने लगा दादा दादा। अब नाती बाबा कहने लगे, तब तो बाबा बन जाओ, लेकिन घर ही नहीं छोड़ते, सब भगाते, दादाजी चले जाओ वृंदावन घूम आओ, लेकिन जाते नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, फिर भी द्वार छोड़ते नहीं। कहा कि नाती हमारे बगैर नहीं रह सकता, थोड़ा सा नाती और बड़ा हो जाए, फिर केवल घर ही छोड़ देंगे, ये कुछ नहीं। अच्छा सही बताएं, फिर बाद में नाती को खिलाओ और दूध लाओ, बस और काका। हम ऐसा नहीं कहते कि नाती का सत्कार न करें, नाती खूब बड़ा हो जाए खूब करें, लेकिन जब अवस्था हो जाए तो कम से कम भगवान का भजन तो कर ले कुछ। अब नाती के नाती, फिर नाती के नाती, कभी भी मन शांत होने वाला नहीं। अभी 11 प्लाट हो जाए, फिर सोच रहे 15 और हो जाते। ऐसा कौन सा व्यक्ति बताइए। हम ही कहते 21 भागवत हो जाए। एक लोगों ने कहा कि भागवत का भी अंत, हम नहीं, भागवत का अंत नहीं होता, संकल्प का अंत होता। बोले इतना संकल्प, अब प्रभु जाएंगे और चलती रहेंगे जैसे जाए। भगवान की कथा यहाँ विश्राम होगी, दूसरी जगह चल रही चलती रहेगी, भगवान कथा समाप्त होने वाली नहीं। महाराज आज चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत फंस जाते हैं, माया फंस जाते हैं, केवल मृग के पीछे ही दौड़ते हैं। एक दिन की बात ऐसा हुआ कि मृग के झुंड आया, उसके साथ में बालक चला गया, इतने मुंह में फंस गए कि उसके पीछे भी अपने प्राणों का अंत कर दिया। हमने बताया कि बढ़िया भवन बनवाए, बार बार रूमाल लेकर पहुंचते, कहीं दरवाजा कहीं जे कहीं कोई छू ले, अरे हट जा खराब हो जाएगा। भगवान चपकली बना देते, बोले सिर्फ घूमो। कोई दरवाजे पर आकर के कोई आया तो बहुत चिल्लाते, गुस्सा करते, भगाते, बोले भाग जा हटो, यहाँ हमारे दरवाजे से, तो दूसरी जगह बैठो। भगवान मालूम क्या बनाते थे, जिस दरवाजे घूम रहे थे, ग्राम सिंह कुत्ता, अब आराम से बैठ के भौंको। कभी किसी का निरादर न करे, कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप शब्द बोलना नहीं चाहे, आप मीठी वाणी से हटा सकते हैं। बहुत से लोग कोई मांगने वाला आया तो गाली देने लगते थे, हट्टे कट्टे फलाने ढिकाने करते हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, काम करो हमारा काम करो, हम तुमको खाने को देंगे। किसी से कुछ मत बोलो, कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ठग होगा तो उसकी व्यवस्था स्वयं बनेगी। लेकिन अपने से दूर कर दो, लेकिन मीठी वाणी से बोलो गोविंद भगवान की बोली, सांवरे सरकार की जय। जय श्री राधे। शरीर का त्याग कर दिया, पुनः मृग की देह पाई महाराज, लेकिन तपस्या के बल पर सारी बातें पूर्व जन्म की याद रही। एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। सभी से रिश्ते बनाए, नाते बनाए, हमेशा नहीं कहते कि नाते तोड़ दे, संसार से नाते जोड़े रहे, लेकिन परमात्मा से भी अपना नाता जोड़े रहे, टूटने मत दे। कभी कोई कमी नहीं रहेगी, बार बार मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, अच्छे कुल में आएंगे, सुंदर श्रेष्ठ जन्म पाएंगे, सभी प्रकार का धन ऐश्वर्य वैभव पाएंगे। मृग के शरीर को भी त्याग देते हैं, पुनः जाते हैं। एक ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, पिताजी सिखाते हैं कि तुम जाकर के भगवान का भजन करो, कथा सुनाओ, शादी विवाह की बात बताओ। गायत्री मंत्र दिया, 6 महीने नहीं बता पाए, सोचे कि हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे, भजन कब करेंगे। पिता गुस्सा करने लगे, राम राम राम, तुम तो जड़ हो, इनका जड़ भरत नाम पड़ गया।
बोल गोविंद भगवान की। एक दिन पिताजी संसार से चले गए। भाइयों ने कहा खाली बैठे हो तो कुछ काम करो, तो खेत में चले गए। लेकिन भगवान के भक्त हैं, चिड़िया आती हैं, पशु आते हैं, उनको भगाते नहीं, खूब खाओ पियो आनंद करो। भाइयों ने कहा खाली बैठे रहते, खाते बहुत हो लेकिन कुछ काम करते नहीं, तो वहां से चल देते हैं वन की तरफ। और वन की तरफ गए तो वहां पर एक डाकू था। उसे संकल्प लिया कि कोई संतान जब होगी तो हम एक किसी पुरुष की बलि इस मंदिर में मैया काली के चढ़ाएं। ऐसा मन में विचार किया। सुबह की बेला है, जा रहे हट्टे कट्टे इनको पकड़ करके ले गए हैं। इनका पूजन आदि किया। ध्यान देना, मंदिर ले गए, मंदिर ले जाकर बल देना चाहते हैं, क्योंकि मैया तो सदैव कृपा ही करती है, निर्दोष है, कहीं मारे गए भक्त है। दुर्गे स्मृता हर से भीष्म से सजंतो स्वास्थ्य स्मृता मतिमतिम शुभम ददाशी दारिद्र दुख भयहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा रचिता। मैया सब पर कृपा करती है। तत्काल भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। दैत्यों का संहार किया, इनके प्राणों की रक्षा की। आगे चल देते हैं। राजा रघुगण जा रहे हैं, अभिमानी हैं। उनके जो पालकी में सेवक हुए हैं, एक सेवक का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण देखा तो इनको हट्टा कट्टा इनको भी उसमें लगा दिया, लेकिन कोई दुख नहीं बेचारे। लेकिन कहते हैं हमारे द्वारा कोई पाप न हो, पग कहीं इधर कहीं उधर रखते हैं। एक जगह तो देखा कि चींटी की लाइन जा रही थी, फिर पग इधर इधर। ऊपर से कहा सही चलो, नीचे ही तुमको मृत्यु दंड देंगे। बार बार कहा, कुछ न कुछ कहते रहे। ध्यान देना, संत जी ने सोचा, भरत जी ने सोचा, यदि आज नहीं बोले तो कब बोलेंगे। संत यदि कल्याण कर देते, श्राप दें तो कल्याण, और आशीर्वाद दें तो कल्याण कर ही देते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दोई संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। संत कृपा करते हैं, संत बिना कोई नहीं। बोल गोविंद भगवान की। संत मिले तो भगवान मिलेंगे। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संता के बाद छोड़ दो। संत भगवंत बिना भगवान कृपा से मिलने वाले नहीं, और कथा भी भगवान की कृपा के बगैर मिलने वाली कथा नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। कथा भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। भगवान आदेश देते हैं, किनका मन पवित्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा। कपट प्रेम सुंदर सुंदर सा उपदेश दिया। हे राजन, किसको मानना चाहते हो? ये शरीर नाश बोल गोविंद भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान
भगवान सभी पर कृपा करते हैं, क्योंकि पानी बरस रहा था इसलिए कथा बहुत दूर तक ले जानी। कल से 5 घंटा कथा होगी कम से कम धूप निकली तो। बोल गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। हे राजन, किसको मानना चाहते हो? ये शरीर तो नाशवान है, आया जाना ही निश्चय है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसको आप मार नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते हो, इसका कोई खंडन नहीं कर सकते। जब ऐसी वाणी सुनी, निश्चय कोई न कोई धर्मात्मा व्यक्ति है। जब झांक करके देखा, रे राम राम एक दूपित पड़ा है, चंदन लगा है, अरे तो कोई ब्राह्मण है। पीछे उतर के आए, प्रणाम किया, बैराग जागृत हो गया, अरे राम राम मुझसे अपराध। वहीं से उतर करके, क्योंकि जब संत का दर्शन हो जाए, भगवंत का दर्शन हो जाए, प्रभु का साक्षात्कार हो जाए तो अभिमान दूर हो जाता है। कथा सुनते हैं तो अभिमान दूर हो जाता, पाप दूर हो जाता, दूर हो गया, वन की तरफ चल देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं। यमपुरी है, 99 ओजन नीचे। 28 लोगों का वर्णन करते हैं कि कौन कौन कर्म किस किस प्रकार करता है, उसको जाना पड़ता है। आए हुए अतिथि का सत्कार सही नहीं कर पाते हैं। अब कोई मेहमान आए तो गुस्से से देखते हैं तो गिद्ध उनकी आंखें निकालता है। किसी का धारण करते हैं, जूठा पवाते हैं तो तामिस्त्र नाम का एक नदी होती है, कैसी तांबे के समान उसमें भूमि मलती है, उसमें निकाला जाता है। और यहाँ तक कि जो लोग चरण पादुकाएं चुरा लेते हैं, उनको मालूम क्या होता है? कांटों पर चलाया जाता है। लोग कहते हैं कि इनके गृह चले गए, ऐसा नहीं। चरण पादुकाएं चोरी करने वाले को कांटों पर चलाया जाता है। तो याद रखना, किसी की छूना नहीं। तामिस्त्र, अति तामिस्त्र, रौरव, बैतरणी, कूप, अंधकूप, अनेक नरक है। जूठा पवाते हैं, शुक्र माने देखा होगा, सभी जानते हैं, उसका जन्म पाता। जूठा नहीं खिलाना चाहिए किसी का। रखा जूठा, कोई आ गया अतिथि आपके यहाँ, आपने दे दिया, चलो कोई बात नहीं। कोई आया चाय पी रहे तो उसे मिला के पकड़ा दी, बोले जो आपके लिए। जूठा भोजन नहीं पवाना चाहिए। और अब तो जूठा ही है, सही पूछे कैसा? चाय बन रही, पहले पी के देख लेते, मीठी सीटी पा ले जाए, बदनामी हो जाए। रसोई में कोई वस्तु बने तो सबसे पहले चखना नहीं चाहिए। ठाकुर जी का भोग लगाए, उसके बाद पाए। अब पहले खा के देख लिया, मिर्चा ज्यादा, नमक ज्यादा, जूठा कर दिया, फिर बाद में बाहर भेजा, तो इससे क्या फायदा? ये भी झूठा हो गया। अब भगवान के भोग योग्य वस्तु नहीं रही। पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं, फिर स्वयं पाए, दूसरों को पवाएं, तब अच्छा प्रसाद बनेगा। बोलो गोविंद भगवान की राधे राधे। कांपने लगे महाराज, ये नरक तो बड़े भयंकर है, जिस प्रकार जो कर्म करता है, लेकिन कोई छुटकारा? बोले हाँ, कई प्रकार के महादान बताए। कन्यादान है, स्वर्णदान है, वस्त्रदान है, जलदान है, जल को दान करते हैं, गौदान है, अन्नदान है, सभी अनेक अनेक प्रकार के दान करते हैं। कुछ सूक्ष्म ऐसा नहीं लिखा है, भूमि दान भी आता है। कन्या अपनी नहीं तो दूसरी कन्या को कन्यादान लेकर कन्यादान कर सकते, लेकिन एक कन्या को स्वयं। अब आजकल शादी होती तो 1000 लोग कन्यादान करते, बताओ। कन्या की पिता की थी, पिता ने कन्यादान कर दिया, अब कन्या के लिए दान है। 5 रुपए में कहीं कन्यादान होता है? कन्यादान लेना है तो कन्या का विवाह का खर्चा उठाओ, अपने हाथों से कन्या का दान करो। कोई जो विवाह नहीं कर पा रहा है, बेचारा असहाय है, पिता नहीं है, केवल कन्याएं हैं, उनके कोई करने वाला नहीं, वहां पर आप जिस प्रकार सहायता कर सकते हैं करें। ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ण दान लिखा है तो कोई हार दान कर दे। सोच में मंदिर बन रहा हो तो मंदिर के अंदर टुकड़े रखे जाते हैं, मूर्ति के नीचे वो स्वयं अंश, सूक्ष्म अंश भगवान को दान कर सकते।
किसी कन्या के कन्यादान में दान कर सकते हैं, किसी प्रकार किसी को सूक्ष्म अंश दान कर सकते हैं, भोजन अंश सूक्ष्म कर सकते हैं। जितना जैसा प्रभु ने बनाया हो उस प्रकार करना चाहिए और कमी कुछ नहीं। सतरंग कथा में लिखा और पंचामृत और पंजीरी सभा भाव बनाए तो भगवान भी तो जानते हैं, बिन पद चलहि सुनहि बिनु कागा। कांपने लगे महाराज, इतना भयंकर नरक। बोले भगवान का भजन करने पर सारे नरकों का जो त्रास होता है समाप्त हो जाता है। कोई कथा बोले हाँ एक कथा है, अपने पास ही में है, पहले अपने ही जिले में था, नाम है कन्नौज कन्नौज। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण बड़े ही प्रतापी सूर्य के समान तेज है, खूब धन आदि धर्म करते हैं, पूर्ण करते हैं, लेकिन संगत बिगड़ जाने के कारण उन्होंने वैश्या से विवाह किया। कहने लगे, एक दिन की बात, संत आए, संतों ने कहा किसी का घर बताओ। किसी ने व्यंग में कह दिया कि सबसे अच्छे यहाँ पर अजामिल है, वहां चले जाए। संत पहुंच गए। संतों ने कहा, अजामिल बहुत समझाते रहे महाराज ये आपके योग्य घर नहीं। संतों ने कहा कि हम एक बार शाम को ठहर जाते हैं, फिर आगे जाते नहीं, लेकिन हम अपना भोजन बनाएंगे। संतों ने प्रसादी बनाई, रात्रि में खूब भगवान का भजन किया। सुबह की बेला हुई, ध्यान देना, सुबह की बेला जब हुई, संतों ने कहा कि द्वार पर आए तो कल्याण होना चाहिए। पूछा भैया बताओ संतान कितनी? बोली 9, 10वीं का आगमन होने वाला है, जाओ अपनी 10वीं संतान का नाम नारायण रखना। पहले अच्छे नाम होते थे, राम प्रताप, कृपा शंकर, राम शंकर, दया शंकर, दया निधान, करुणा निधान। और अब तो आप खुद ही जानते हैं। अब तो लोग पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा बताओ कोई एक अक्षर वाला नाम है, तो हम भी भैया कहते हैं अब एक अक्षर वाला तो केवल छोटा बड़ा है, और क्या है, जैसा चाहो वैसा नाम रखो। कल्याण तो यदि नाम रखना चाहते हैं तो कुछ अंश परमात्मा का नाम में होना चाहिए। और पहले हमारे पूर्वज वंश इसी प्रकार से नाम रखते थे। नारायण नाम रखा, अंतोगत्वा अंत समय आया, नारायण नारायण आवाज लगाई। और जैसे आवाज लगाई तो भगवान के कानों में आवाज गई। भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, उन्होंने आकर के यम के दूतों को भगा दिया। अब यम के दूत आए, कहा कि अब ये धर्मशाला संभालिए महाराज, पापी को लेने जाते तब लाने नहीं देते, और धर्मात्मा यहाँ आता नहीं तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाए। आज न्याय हो जाए कि किसको लाए किसको ना लाए। कहा कि जिनके द्वार पर गौ माता हो, जिनके द्वार पर दीपक जलता हो, जिनके द्वार पर श्री गोविंदाय नमः गणेशाय नमः लिखा हो, ध्वजा पताका लिखी हो, तुलसी का वृक्ष लगा हो, मनी प्लांट का नहीं, तुलसी का वृक्ष लगा हो, कीर्तन होता हो। अब आजकल के तो गाने समझ में नहीं आते, कौन सा गाना बज रहा। क्योंकि हनुमान जी पहचानते, लंका में हनुमान जी गए तो सबसे सोचा कि पहचाने कैसे भक्त का घर कौन सा, कहाँ जाएं। कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरन जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपीराय। लंका में हनुमान जी गए तो भक्त का घर ढूंढे कैसे। अब मनी प्लांट लगा और उनसे सावधान लिखा, समझ गए होंगे बहुत खतरनाक है, इनसे सावधान रहें। अब तो लोग उनकी तस्वीर लगाने लगे द्वार पर। पहले लगाते थे गणेश जी की, अन्य देवताओं की, अब उनकी लगने लगी। इनसे सावधान रहें लिखा होता। हनुमान जी पहचान गए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपीराय। मन में विचार करने लगे, यही भगवान का भक्त कोई है, अब इनसे जाकर के पूछना चाहिए। भाई पहले जानते थे कि अच्छा परिवार कौन है, वहीं रात्रि में ठहरेंगे जिसके यहाँ भक्ति होती हो, और संत महात्मा वहीं आते थे, देख लेते थे, दूर से पता चल जाता। तो भगवान का नाम द्वार पर होवे, ध्वजा हो,
और तुलसी का वृक्ष हो, घंटी बजती हो, ठाकुर जी की सेवा हो, ऐसी जगह पर केवल धर्मराज ही जाते हैं, यमराज नहीं जाते। और धर्मराज आते हैं तो हृदय में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई वेदना नहीं होती, शरीर में कोई वेदना नहीं होती, सहज से परमात्मा के धाम चले जाते हैं। जो कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, सारे मोह बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, फिर शरीर का कोई मोह नहीं रहता। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि मरने का भय राजा परीक्षित को था, जब कथा सुनी तो मरने का भय भी समाप्त हो गया। क्योंकि संसार में अमर कोई नहीं, मरना तो सबका एक दिन है, लेकिन भय बहुत बना रहता है। भूल जाते हैं, सांस रुकने लगे, सारा घर छोड़ देंगे खुला, कुछ भी हो जाए जल्दी बच जाए, पैसा कितना भी लग जाए। अब कथा हो गई, चलो कल चलेंगे, देख लेंगे, मौसम सही होगा। भगवान कहते जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता। बोलो गोविंद भगवान की। अंतगता समय जब आया, भगवान के पार्षद आए हैं, लेकर के भगवान के परम धाम को जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं सदैव भगवान की शरणागत जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद महाराज जी का आगमन होगा। 3:30 बज गए हैं, 5 बजे तक आरती होती है। क्योंकि समय 1 बजे से कथा का था विधान, लेकिन पानी नहीं बंद हो रहा, क्या क्या आवाज से पानी बरसेगा कि नहीं प्रभु जी जाने। बोलो गोविंद भगवान की। अब हमारे हाथ में कुछ बात है नहीं, सब उनके हाथ में है। हेलो राम, हेलो हेलो। बोलो गोविंद भगवान की। कि मेरे बाके बिहारी सवरिया, कि मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ताली बजाते भगवान की सेवा करो। श्री राधे। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। क्या मेरे नेत्र नहीं या हमारे कान नहीं? नेत्रों पर माया मोह का पर्दा होता है तो भगवान को नहीं देख पाते। आंख वालों ने इनको है देखा, कान वालों ने इनको सुना है। आंख वालों ने इनको है देखा, कान वालों ने इनको सुना है। तेरा दर्शन ये समैया, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी
आँखों पे पर्दा नहीं है। राधे लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हाँ लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं प्यारे, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अनमोल बात नहीं है, मेरे बातें बिहारी सहरिया नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। क्योंकि संसार में कोई भी नशा हो, चाहे वो धन का नशा हो, चाहे वैभव का नशा हो, चाहे पद का नशा हो, चाहे वो जवानी का नशा हो, सारे नशा हिरण हो जाते, उतर जाते। लेकिन प्रभु की भक्ति का नशा एक बार चढ़ गया फिर उतरने वाला नहीं। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। एक सहरन पे चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं दुनिया के डर से, लोग डरते हैं दुनिया के डर से। मुझे दुनिया का कोई डर नहीं है, लोग डरते हैं दुनिया के डर से। मुझे दुनिया का कोई डर नहीं है। मुझे दुनिया का कोई डर नहीं है, मुझे दुनिया का कोई डर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं
बोलिए सांवरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे भगवान ने सभी पर नित्य कृपा करते हैं। राधे श्री राधे। काहे ध्यान दीजिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहते हैं कि आगे चल करके पावन परमात्मा के सुंदर से भक्त हुए, नाम है प्रहलाद। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे राधे बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आइए परम आदरणीय